नया टॉपिक है आपके पास, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। सो वेरी फर्स्ट प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी होती है चांस ऑफ अक्कर। आप सब प्रोबेबिलिटी के बारे में अच्छे से जानते हैं, लास्ट ईयर में पढ़ के आए हैं कि कोई भी चीज़ होती है उसके चांस ऑफ अकरिंग कितने होते हैं, कितने परसेंट चांसेस हैं। आपके पास जो प्रोबेबिलिटी होती है वो परसेंटेज में भी काउंट करवा सकता है, फ्रैक्शन में भी काउंट करवा सकता है, डेसिमल में भी काउंट करवा सकता है। ठीक है, तो कहते हैं कि कोई भी घटना घटने के चांस कितने हैं, दैट इज नोन एज द प्रोबेबिलिटी। ओके, प्रोबेबिलिटी से रिगार्डिंग कुछ चीजें हैं कि एक तो होता है कि किसी भी इवेंट की जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है, मिनिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। ठीक है, तो कोई भी इवेंट है उसकी जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 1, मिनिमम प्रोबेबिलिटी होती है इसकी 0, और जो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती वो नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती है। किसी चीज़ के लिए हम ये नहीं कह सकते ये तो हो ही नहीं सकता है, वो हमारा विश्वास होता है जो हम बोल देते हैं, बट कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है इस दुनिया में जिसके लिए हम सीधे सीधे ये कहते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी के लिए आपके पास क्वेश्चंस आएंगे और आपको सोल्व करने हैं। उनके लिए आपको देखना है हाउ मेनी चांसेस ऑफ अकरिंग आर देयर। सो एक तो क्वेश्चन बनता है आपसे, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पूछ लेते हैं, मिनिमम प्रोबेबिलिटी पूछ लेते हैं किसी भी इवेंट की। ठीक है, और उसके लिए आपको बोलता है कि नेगेटिव जो प्रोबेबिलिटी है वो हो सकती है कि नहीं हो सकती है, वो आपको बतानी होती है। आपका प्रोबेबिलिटी में कुछ टाइप्स के जो क्वेश्चंस आते हैं आपके पास जो पूछे जाते हैं, कहते हैं कि मैच है, सपोज एक प्लेयर है जो एक मैच खेलता है, उस मैच में उसकी विनिंग और लूजिंग, मैच विनिंग की प्रोबेबिलिटी और विनिंग, या तो वो विन होगा या लूज करेगा मैच को। ठीक है, मैच लूज की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कितनी आएगी? अगर मान लीजिए कि आपको बोलता है कि एक प्लेयर है उसकी मैच विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो 3/4 है, 3/4 दे दे, डेसिमल में दे दो, सपोज वो डेसिमल में देता है आपके पास 0.75, तो कहते हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो मैच को लूज करेगा। तो इसके लिए जब तक अपने को टोटल फ्रीक्वेंसी पता नहीं होगा, सॉरी टोटल जो प्रोबेबिलिटी पता नहीं होगा, तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते कि वो मैच लूज कितने टाइम्स करेगा। तो मैच लूज की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 1 में से, और हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मैच लूज की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.25। कहने का मीनिंग है कि आपको ये पता हो कि कोई भी एक इवेंट है उसी के रिगार्डिंग वो प्रोबेबिलिटीज आपसे पूछता चलता है, तो उनका जो सम आएगा वो टोटल 1 के इक्वल होता है। ठीक है, कोई एक इवेंट है, मान लीजिए 5/7 दे दिया, 4/7 दे दिया, 3/7 दे दिया, इन सब का जो टोटल आना चाहिए, जो भी प्रोबेबिलिटीज बनती है, जितना भी चांसेस बनते हैं, सबका जो टोटल आएगा उन प्रोबेबिलिटीज का वो आएगा 1। तो यस और नो में भी यही चलता है, अगर नो का दे देता है यस का फाइंड आउट करना है तो भी 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, यस का गिवन है और नो का पूछता है तो भी 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके, अब आता है आपके पास टाइप्स क्या क्या आती है क्वेश्चंस की, वो देखिए। कुछ क्वेश्चंस में आपको क्या कहेगा, सपोज वो कहता है आपसे कि कोई भी एक इवेंट है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है। आपको इस प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करवाए, या फिर मान लीजिए कि एक इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी आपको पता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 रहेगी, बट ऑप्शन में आपको या तो डेसिमल में मिले, तो डेसिमल में जो 1/2 है वो रहता है 0.5, और परसेंटेज में जो रहता है 50%। तो ये 3 टाइप्स हैं एक प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करने की। डेसिमल हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, परसेंटेज हो सकता है।
ओके, तो हम आगे चलते हैं। जो सबसे फर्स्ट टाइप आता है वो आता है क्वाइन बेस्ड क्वेश्चन। जो क्वाइन होता है उसके टोटल 2 सरफेसेस होते हैं। 2 सरफेसेस में वन सरफेस को तो वो हेड एच से डिनोट करता है और वन को टी टेल से रिप्रेजेंट करता है। क्वाइन ऑलवेज टॉस किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि 2 टीम है, उनके बिटवीन मैच होना है, तो उसका जो टॉस होना है वो क्वाइन से किया जाता है। बिकॉज एक क्वाइन को जब टॉस करते हैं तो एक प्लेयर सपोज वो हेड को चूज करता है या टेल को चूज करता है, और जब टॉस होता है तो ईच इवेंट के हेड और टेल के वहाँ पे 50-50% चांसेस होते हैं। इसलिए 2 टीम्स के बिटवीन क्वाइन से टॉस किया जाता है कि इसके लिए भी चांसेस वही है, उसके लिए भी चांसेस वही है, आ कुछ भी सकता है, राइट। अब कहते हैं कि क्वाइन को जो वन टाइम टॉस करते हैं तो ये हो गए टोटल चांसेस, जो फेवरेबल चांसेस बनते हैं, कितने कितने चांसेस हो सकते हैं। अब मान लीजिए कि वो ये कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, पी से डिनोट करता है, किसके लिए फाइंड आउट करनी है, एच के लिए, तो पी एच। मेनली तो जो प्रोबेबिलिटी होता है वो पी ई से डिनोट करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। यहाँ पे सपोज एच के लिए, हेड के लिए प्रोबेबिलिटी पूछता है, तो हेड इसमें है कितने टाइम्स, 1 टाइम, डिवाइड बाई टोटल जो चांसेस होते हैं उससे हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। सपोज ये तो था 1 टाइम, तो यही सेम टेल के लिए कितना आ जाएगा, 1/2, यहाँ टेल भी 1 है, ओके, और टोटल चांसेस 2 है। ये तो था जो क्वाइन को 1 टाइम टॉस करेगा। जो वो क्वाइन को 2 टाइम टॉस करता है तो जो टोटल चांसेस बनते हैं वो ये बनते हैं। सपोज हमने टॉस किया, फर्स्ट टाइम में हेड आ गया और सेकंड टाइम भी हेड आ गया, एक तो चांस ये बनता है। एक बनता है कि फर्स्ट टाइम हेड आने के बाद सेकंड टाइम आपके पास टेल आ जाएगी। एक बनता है कि बोथ टाइम आपके पास टेल आ जाए, और एक बनता है कि फर्स्ट टाइम टेल आने के बाद सेकंड टाइम हेड आ जाए। ये 4 चांसेस बनते हैं जो कॉइन को 2 टाइम्स टॉस करते हैं, ओके। यहाँ पे अगर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछता है वो, तो इस टाइप का पूछेगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग मिनिमम 1 हेड। तो मिनिमम 1 हेड के लिए प्रोबेबिलिटी पूछता है, कम से कम एक बार हेड आना चाहिए, मैक्सिमम कितने टाइम्स भी आ सकता है। तो यहाँ पे 2 टाइम्स है, एक बार तो आ ही रहा है, तो ये भी उसके फेवर में हो जाएगा। ये 1 टाइम टेल इस हेड इसमें आ ही रहा है और ये भी आ रहा है। मीन्स टोटल जो 4 चांसेस थे उसमें 3 चांसेस जो हैं ऐसे हैं जो हमारे इवेंट के फेवर में है। तो फेवरेबल चांसेस डिवाइड बाई टोटल चांसेस कितने हैं, 4। अगर वो कहता है कि मैक्सिमम हेड, तो मैक्सिमम हेड जो है वो 1 टाइम आ रहा है, 2 टाइम, इससे ज़्यादा कहीं नहीं आ रहा है। इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 1/4, ओके। गेटिंग नो हेड, कोई भी हेड नहीं है, इट मीन्स सिर्फ एक चांस है जो टेल और टेल बोथ टाइम आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। कहने का मीनिंग है वो जिस भी वे में आपसे क्वेश्चन पूछे, आपको चूज क्या करना है, जो टोटल चांसेस है उसमें से चूज करना है कि उनके फेवर में कौन से चांस है, जो ये कह रहा है उसके फेवरेबल कौन से हैं, तो फेवरेबल लेना है, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ चांसेस आपको करना ही करना है, ओके। सो क्वाइन को 2 टाइम्स टॉस करेंगे तो इस टाइप से आता है। फिर मान लीजिए कि क्वाइन को वो 3 टाइम्स टॉस करवाता है और 3 से ज़्यादा टाइम्स वो नहीं करवाता है, आपके लेवल पे वो 3 टाइम टॉस करवाता है। 3 टाइम टॉस करवाता है तो आपके पास जो चांसेस बनते हैं वो हेड हेड हेड, ऑल टाइम हेड भी आ सकते हैं। फर्स्ट 2 टाइम हेड आने के बाद एक फिर टेल आ जाता है, फर्स्ट टाइम हेड आने के बाद 2 टेल आ जाते हैं, ठीक है। फिर आता है आपके पास टेल 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 हेड, टेल हेड है, ओके। और एक बनता है एक बार हेड आए फिर टेल आए फिर हेड आए, और एक बनता है कि एक बार टेल आए फिर हेड आए फिर टेल आए। ये टोटल 8 चांसेस बनते हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनसे रिलेटेड वो जो भी क्वेश्चन पूछे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड। 2 हेड के लिए जो प्रोबेबिलिटी पूछता है तो आपको देखना है कि आप ये भी नहीं लेंगे क्योंकि इसमें 3 हेड है,
2, ये 1 चांस हो गया, एक ये 1 चांस हो गया और एक ये हो गया। तो टोटल इसके फेवर में जो चांसेस आते हैं वो आते हैं 3 और डिवाइड बाय टोटल चांसेस 8। ओके, वो कहता है कि ऑल टाइम टेल, ऑल टाइम टेल आए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, सिंगल 1 चांस है जो उसके फेवर में है, जो ऑल टाइम टेल आता है। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 1/8, राइट। आपसे कहते हैं कि गेटिंग मिनिमम 1 टेल, तो मिनिमम 1 टेल कम से कम एक, ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। तो जहाँ जहाँ टेल आ रहा है उन सबको ले लेंगे। तो आई थिंक तो सिंगल ये एक ऐसा चांस है जिसको छोड़ना, बाकी सब में एक टेल है। जो ऑल टाइम हेड आ रहा है ये एक चांस उसके फेवर में नहीं है, बाकी सब में 1 टेल है। तो मिनिमम 1 टेल के लिए पूछता है तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/8। ओके, सो आपको पता करना है कि कोई भी जैसे डाइस है तो कॉइन है तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ चांसेस आएंगे वो क्या होता है, उसका सरफेस और उसकी पावर करते हैं टाइम्स। जैसे कॉइन था, उसको 1 टाइम टॉस किया तो पावर 1, टोटल 2 चांसेस आते हैं। 2 टाइम टॉस करते हैं तो पावर 2, टोटल 4 चांस आ जाते हैं। 3 टाइम्स करते हैं तो 8, टोटल 8 चांस आ जाते हैं। ठीक है, तो जो सरफेस होते हैं, जैसे डाइस आपका, डाइस में टोटल 6 सरफेस होते हैं, उसको अगर 1 टाइम थ्रो करते हैं तो पावर 1, टोटल 6 चांसेस आ गए। 2 टाइम्स करेंगे तो पावर 2, 36 चांसेस आते हैं। 3 टाइम्स करते हैं तो 216, टोटल 216 चांसेस आते हैं, राइट। तो इस वे में वो क्वाइन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। बस आपको ये जो टोटल चांसेस होते हैं ये बनाने आने चाहिए। उसके बाद तो जो भी क्वेश्चन पूछे उसी के रिगार्डिंग आपको उसके फेवर में चांसेस सर्च करने हैं और उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास डाइस बेस। डाइस बेस क्या होता है कि एक डाई होती है जो आपकी प्लेइंग डाई होती है, सिंपल डाई, उसमें आपके पास टोटल जो सर्फेसेज होते हैं 6 होते हैं और उनमें ये नंबरिंग होती है। ठीक है, जब डाई को आप 1 टाइम थ्रो करते हैं तो टोटल इनमें से कोई भी एक चांस आएगा, या तो ये आए या ये या ये या ये या ये या ये, कुछ भी आ सकता है। टोटल चांसेस 6 बनते हैं। अब वो बोलता है कि ए डाई इज थ्रोन वंस, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग द नंबर अकरिंग मोर देन 6। अब मोर देन 6 दे दिया तो 6 तो ग्रेटेस्ट नंबर है, इससे मोर, इससे बड़ा नंबर आए वो कभी भी नहीं आ सकता है। तो इसके फेवर में चांसेस कितने रहे, 0, डिवाइड बाय टोटल चांसेस 6, दैट इज 0 विल बी द प्रोबेबिलिटी। नंबर ग्रेटर देन 1 से ग्रेटर 1 को छोड़ देंगे, बाकी ये जो 5 नंबर्स हैं ये 1 से ग्रेटर हैं जो उस पर आ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपके पास 5/6। नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, या तो 4 के इक्वल रहे या इससे लेस रहे। तो 4, 3, 2 और 1 ये 4 चांसेस बनते हैं। प्रोबेबिलिटी आपकी 4/6 और इसको रिड्यूस्ड फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करेंगे तो ये रह जाता है आपके पास 2/3, राइट। ऐसे कुछ भी वो नंबर पूछे आपसे, गेटिंग 0, तो 0 इसमें है ही नहीं तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, 0/6 से 0। आपसे पूछ सकता है गेटिंग एन इवन नंबर, तो इवन नंबर आप इसमें चूज करते हैं तो आपके पास 2 रहता है, 4 रहता है और 6 रहता है। 3 है तो 3/6 दैट्स 1/2। वैसे ही ओड के लिए पूछे तो ओड में भी आपका 1, 3 और 5 आता है, ये भी 3/6 दैट्स 1/2। ठीक है, आपसे बहुत बार ये पूछ लेते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के लिए आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स जो मेन मिस्टेक करते हैं वो ये होती है कि जो 1 होता है इसको भी वो प्राइम नंबर में ले लेते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन रॉन्ग करवा देते हैं। आप लेंगे 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है और 5 प्राइम नंबर है, टोटल 3 प्राइम नंबर से। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपके पास 3/6 दैट्स 1/2।
ये तो होता है जब डाई को 1 टाइम थ्रो करवाता है। सपोज वो डाई को 2 टाइम्स थ्रो करवाता है आपसे, तो जो टोटल चांसेस बनते हैं वो देखिए, ये मेन चीज है। सपोज उसने कहा डाई 2 टाइम, तो 2 टाइम करेंगे तो ये चांसेस बनते हैं। मान लीजिए कि 1 टाइम 1 आता है तो उसके साथ 1 2 3 4 5 और 6 कुछ भी आ सकता है। सेकेंड टाइम सपोज फर्स्ट टाइम हमारा 2 आ गया तो उसके साथ भी 1 2 3 4 5 6। 1 टाइम 3 आता है तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। 4 के साथ भी 1 2 3 4 5 6। 5 के साथ 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। और 6 के साथ भी 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ये टोटल चांसेस बनते हैं जो 36 चांसेस बनते हैं। इनके बेस पे जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछ लेता है गेटिंग ऑल टाइम एंड इवन नंबर। तो ऑल टाइम इवन नंबर, तो आपको ये लाइन सीधे सीधे छोड़ देनी है क्योंकि इसमें 1 आ रहा है, तो 1 टाइम तो 1 है ही, ऑल टाइम इवन चाहिए, ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे और ये भी छोड़ देंगे। बात आती है इस लाइन में चलेंगे, इसमें एक तो ये इवन नंबर आता है, एक ये इवन नंबर आता है, एक ये इवन नंबर आता है। सेम वैसे 1 लाइन में आपके पास 3 चांसेस आते हैं, तो 4 वाली लाइन में भी 3 चांसेस आएंगे और 6 वाली लाइन में भी 2 चांसेस आएंगे, 3 चांसेस आएंगे। तो टोटल चांसेस आपके पास 9 बन जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9/36। टोटल चांसेस 36 है, 9/36 दैट्स 1/4। गेटिंग द सम इक्वल टू 11। तो सम 11 बोलता है तो आपके पास 11 सम कहाँ कहाँ आता है, आप देखते हैं कि इसमें 5, देखिए 4 का लास्ट 4 और 6 है तो ये तो 10 बन गया, इसमें तो 11 सम आने से रहा। इससे नीचे, इससे ऊपर नहीं आएगा कोई भी, इससे नीचे आएगा। तो सम 11 में एक तो बनता है 5 6 और एक बनता है 6 5। ओनली 2 चांसेस हैं, देन 2/36 दैट्स 1/18 विल बी द प्रोबेबिलिटी। ओके, गेटिंग ऑल टाइम प्राइम नंबर, बोथ टाइम प्राइम नंबर आए तो 1 की लाइन तो छोड़ देनी है, 1 आपका प्राइम नंबर भी है। 2 में चलेंगे तो 2 1 को भी नहीं लेंगे, 2 2 को भी नहीं लेंगे। ओके, 2 2 बोथ आपके पास प्राइम नंबर है, 1 एक ये 2 एक ये 3। उसके बाद 3 में चलेंगे तो 1 2 3। 4 वाला आपके पास प्राइम नंबर है ही नहीं, इसकी लाइन को ही छोड़ देंगे। 5 से 5 2 5 3 एंड 5 5 और 6 वाले में भी नहीं लेंगे। तो 3 यहाँ 3 यहाँ और 3 यहाँ, तो टोटल 9 चांसेस बनते हैं। तो 9/36 आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सम एज 12, तो 12 सम सिंगल 1 टाइम आ रहा है 6 6, ये 1/36 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सम ग्रेटर देन 12 बोले तो प्रोबेबिलिटी 0, 12 से ग्रेटर आपका सम हो ही नहीं सकता है। ओके, सो कहने का मतलब है कि आपके पास जब ये चांसेस बन जाएंगे तो वो जो भी क्वेश्चन दे उसके रिगार्डिंग हम इजीली उसके आंसर्स दे सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके क्वाइन बेस और डाइस बेस क्वेश्चंस। एक आता है आपके पास बॉल बेस, मार्बल बेस या बॉल बेस क्वेश्चंस आते हैं। बॉल बेस्ड क्वेश्चंस में आपके पास क्या आएगा कि एक नॉन ट्रांसपेरेंट बैग लेगा जिसमें दिखाई ना दे, उसमें आपके पास बॉल्स बोलेगा कि वो सेम साइज की डिफरेंट कलर की है। सपोज उसने दी 3 तो व्हाइट बॉल दे दी कि उसमें 3 व्हाइट बॉल है, 2 रेड बॉल है, 4 ब्लैक बॉल है, और
और 6 आपके पास ब्लू बॉल है। और आपसे कहता है कि इन सब बॉल्स को एक बैग में डाल दिया है और फिर रैंडमली इनको मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद वो कहता है कि 1 बॉल आपको चूज करनी है, एक बॉल चूज करनी है आपको, इनमें से 1 बॉल पिक करनी है और उसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। दैट प्रोबेबिलिटी सेम साइज का क्यों दिया, ताकि हम हाथ से साइड से ये डिसाइड ना कर सकें कि इसका ये कलर है, ठीक है। मीन्स रैंडमली आपको उठाना, आपको कोई भी नॉलेज नहीं है। तो वो बोलता है गेटिंग ए रेड बॉल। तो रेड बॉल के लिए अपने को देखना है कि टोटल रेड बॉल कितनी है, 2। इन 2 में से कोई भी 1 बॉल हो सकती है। तो हमारे फेवर में तो जो चांसेस रहेंगे वो रहेंगे 2। डिवाइड करना अपने को टोटल नंबर ऑफ बॉल्स से। तो टोटल ये 3, 2, 4, 6, 10, 15। तो 15 बनता है तो 2/15। आपसे कहता है कि गेटिंग आइदर रेड और ब्लैक। आइदर रेड और ब्लैक का मतलब है या तो वो रेड रहे या ब्लैक रहे। तो टोटल जो फेवरेबल चांसेस रहेंगे वो रेड के और ब्लैक के बोथ आ जाते हैं। तो रेड आता है आपके पास 2 और ब्लैक आता है 4 डिवाइड बाई 15। ये आएगा आपके पास 6/15, दैट इज 3, 2, 3, 5। तो 2/5 इसके लिए प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ओके, आपसे कहते हैं नाइदर ए ब्लैक बॉल। नाइदर ए ब्लैक बॉल बोलता है तो ब्लैक वाले को छोड़ देंगे, मीन्स 4 है, बाकी इनमें से कुछ भी हो सकता है। भाई ब्लैक नहीं आनी चाहिए, बाकी वो कुछ भी है। तो फेवरेबल चांसेस कितने रह जाते हैं, 11। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 11/50। तो इस टाइप से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप इजीली बता देंगे। वो बॉल रहे, मार्बल्स रहे या जो भी रहे आपके पास, आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपके पास आता है कार्ड बेस्ड क्वेश्चन। कार्ड बेस्ड क्वेश्चंस में आपको वेरी फर्स्ट तो कार्ड्स की नॉलेज हो कि जो टोटल प्लेइंग कार्ड्स होते हैं वो 52 होते हैं। ये 2 कलर्स में डिवाइड किए जाते हैं, एक होता है रेड कलर, एक होता है ब्लैक कलर। तो 26 यहाँ रहेगी और 26 यहाँ रहेगी, इक्वल इक्वल डिवाइड किया जाता है। और ईच कलर को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। रेड कलर में जो टाइप बनते हैं वो एक तो बनता है डायमंड और एक बनता है हार्ट। तो 26 से इसको 2 में डिवाइड किया तो 13 यहाँ रहेंगे, 13 यहाँ रहेंगे। यहाँ पे एक में होता है क्लब और एक होता है स्पेड। तो 13 यहाँ रहेंगे और 13 यहाँ रहेंगे। टोटल जो 52 कार्ड्स थे उनको 2 कलर 26 में डिवाइड होगी। जो कलर्स हैं वो रेड और ब्लैक हैं। और ईच कलर को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। जो रेड कलर उसके टाइप्स बनते हैं हार्ट और डायमंड, और जो ब्लैक कलर है उसके बनते हैं क्लब और स्पेड। अब आपको ईच टाइप में टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो जो 1 होता है उसको एक अल्फाबेट से डिनोट करता है A। उसके बाद इन सब पे नंबर्स होते हैं अप टू 10। 11 को वो अल्फाबेट से डिनोट करता है J, 12 को करता है वो Q से, और 13 को करता है K से। A से तो बनता है आपका एस, J से बनता है जैक, Q से बनता है क्वीन और K से बनता है किंग। ठीक है, ये जो कार्ड्स होते हैं 1 से 10 तक इनकी शेप होती है। जैसे हार्ट की ये शेप होती है तो इन सब पे तो ये शेप्स बनाए जाते हैं। 1 है तो इस पे सिंगल 1 ये शेप मिलेगी, 2 है तो उस पर 2 शेप मिलेंगी, 3 है तो उस पर 3 शेप मिलेंगी, 4 है तो 4, 10 तक वो सिर्फ शेप बनाता है। डायमंड है जैसे इसका शेप ऐसा होता है, क्लब है इसका शेप ऐसे होता है, और इसका शेप ऐसे होता है। ब्लैक होता है ये पूरा, और ऐसी शेप होती है इसकी। ओके, तो 1 10 तक तो इन पे ये होता है। इन पे क्या होता है, पिक्चर्स होती है। ये जैक की पिक्चर, यहाँ क्वीन की और यहाँ किंग की। ये जो 11, 12, 13 इन सबको वो बोलता है फेस कार्ड। जो 3 टाइप्स बनती हैं
1 2 3 ये होते हैं फेस कार्ड। टोटल 4 टाइप्स हैं, तो टोटल जो फेस कार्ड हो गए 4 ये और 4 ये, टोटल 12 फेस कार्ड बनते हैं। कुछ बुक्स में लेता है कि ए को भी वो फेस कार्ड लेता है, जो कि टोटली रॉन्ग है। ए कभी भी फेस कार्ड नहीं लिया जाता है, ठीक है। वो उसके अकॉर्डिंग लेते हैं कि इसको भी अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, इसको भी अल्फ़ाबेट लेटर से डिनोट करते हैं, ओके। बट ए को वो कभी भी फेस कार्ड नहीं लेता है। टोटल जो फेस कार्ड होते हैं वो 12 होते हैं। यहाँ पे हमने कहा कि ईच टाइप 4 होती है, ये भी 4, 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 ऑल 4 होते हैं ये, ठीक है। 1 टाइप का 1 कार्ड, तो टोटल 4 टाइप तो 4 कार्ड, राइट। उसके बाद आपसे इसके बेस में जो क्वेश्चंस पूछता है वो ये कहता है, आपसे क्वेश्चन देगा फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, डेक पैक 52 प्लेइंग कार्ड्स में कहता है आपको कहते हैं वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, रैंडमली 1 कार्ड आपको ड्रॉ करना है, आपको फाइंड आउट करना है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर दैट कार्ड विल बी ए रेड कार्ड, रेड कलर्ड कार्ड होगा। तो टोटल रेड कलर होता है 26 में वो कोई भी हो सकता है, तो डिवाइड कर देंगे उसको टोटल नंबर ऑफ कार्ड से, 52 हो जाएगा 1/2। सेम वे से ब्लैक के लिए भी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके पास 1/2, ओके। अब अगर कहते हैं दैट कार्ड विल बी ए क्लब, तो क्लब में टोटल कार्ड होते हैं 13, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 13/52, दैट इज 1/4। सेम वे से आपके पास हार्ट के लिए भी वही प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, डायमंड के लिए भी, स्पेड के लिए भी, ओके। अगर आपसे कहता है कि दैट कार्ड विल बी ए फेस कार्ड, तो फेस कार्ड हमने बताया टोटल 12 होते हैं, 12/52, और आपसे कह देता है ये 26, 226, 23, 213, 3/30। क्वेश्चन बनाता है, कहता है आइदर ए रेड कार्ड और ए स्पेड, या तो वो रेड कार्ड रहे मीन्स आपके पास टोटल 26 कार्ड्स तो आ गए हैं फेवर में, प्लस और के लिए हम ऐड करते हैं उसमें। वो कहता है स्पेड टोटल 4 होते हैं, स्पेड 1 होता है 13, स्पेड के टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 13, तो रेड कार्ड के लिए तो 26 और स्पेड के 13, तो टोटल आप इनको ऐड करेंगे 13, तो बन गया 39/52 प्रोबेबिलिटी। अगर आपसे कहता है आइदर ए किंग और ए ब्लैक कार्ड, तो एक जो किंग होता है वो टोटल 4 होते हैं और ब्लैक कार्ड टोटल 26 होते हैं। इन 26 में 2 किंग ऑलरेडी इंक्लूड है, एक तो क्लब का और एक स्पेड का, बचे सिर्फ 2 किंग, जो कि एक हार्ट का बचता है, एक डायमंड का बचता है, तो वो 2 इसमें और ऐड कर देंगे, तो टोटल हो गया 28/52। रिड्यूस फॉर्म आप बताइए, ओके। सो दीज टाइप क्वेश्चंस यू विल गेट इन योर प्रोबेबिलिटी चैप्टर। कुछ कार्ड्स में क्या कहते हैं, जैसे एक टाइप ये बनती है कि 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम एंड दैट कार्ड इज नॉट रिप्लेस्ड, देन अगेन 1 कार्ड इज ड्रॉन, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर फाइंडिंग दैट कार्ड विल बी ए डायमंड, हार्ट, कोई भी हो। जब रिप्लेस नहीं किया उसको, कार्ड 1 ड्रॉ कर लिया, उसको रिप्लेस नहीं किया, उसको रख दिया सेपरेट, तो अब जो कार्ड्स बन गए वो बन गए 51, तो टोटल कार्ड्स 51 है। उसके बाद आपको उसके चांसेस से आपको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो these type questions you will get in your exercise, you will try to solve, doubts we will clear in our
डाउट क्लास।